नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 27 ऑफ जुलाई 2021 मार्केट में अच्छी खासी गिरावट, स्पेशली फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में बात करें तो एकदम धाराशाही। तो आई होप आप लोग पैनिक में तो नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। फिलहाल अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 की, तो दोस्तों निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है 15,750 के नीचे, जो कि एक नेगेटिव क्लोजिंग है, वीक क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक ने भी 35,000 के लेवल्स को तोड़ दिया है, जो कि एक वीक क्लोजिंग है। चार्ट पे देखेंगे क्या दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस के बारे में बातचीत की जाए, वहां पर भी अच्छी खासी गिरावट आपको आज के दिन दिखाई पड़ रही थी। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट्स में आपको ये वीकनेस दिखाई पड़ रही है, ये वीकनेस अक्रॉस द ग्लोब आपको अगर आप देखें तो एशियन मार्केट्स में भी वीकनेस थी, यूरोपियन मार्केट्स में भी वीकनेस दिखाई पड़ रही है। अगर आप बात करें एसजीएक्स निफ्टी के सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में, तो वहां पर अभी ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स की स्लाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों आज अगर बात की जाए कौन से टॉप गेनर्स थे और कौन सा वो स्टॉक है जो कल के दिन अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टॉप गेनर्स की। तो टॉप गेनर्स में थे हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें कि कल आपको बताया गया था कि जिस प्रकार की क्लोजिंग एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में हुई है वो आज भी पॉजिटिव रह सकता है, और ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है। हिंडाल्को और टाटा स्टील में दोस्तों रीजन क्या है तेजी का, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बजाज फिनसर्व वाज अ अदर स्टॉक जो कि आज काफी तेजी से गेन कर रहा था। टॉप लूजर्स के बारे में, ओहो हो भाई, आज के दिन फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स और फॉलिंग लाइक कार्ड्स। आज डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी 10.5%, एलेम्बिक फार्मा 10%, सिप्ला 4%। तो मतलब आज जो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स थे, ल्यूपिन करीब 5-7% के आसपास गिरा पड़ा था। तो जिस भी स्टॉक को देखिए आप 3 से 4, 4 से 5% के आसपास गिरावट आपको दिखाई पड़ रही थी। एक्सिस बैंक वॉज 3-3.5%। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स में भी गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है। अडानी पोर्ट अपने 650 के सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है, जहां पर अगर आप चाहें तो फ्रेश एक्यूमुलेट कर सकते हैं इन केस इफ यू आर डिजायरस ऑफ। तो दोस्तों इससे पहले कि हम लोग चार्ट पे देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं, पहले एक बार देखते हैं कि ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। दोस्तों ऑप्शन डेटा कल के दिन भी आपको वीकनेस शो कर रहा था, आज भी आपको वीकनेस ही शो कर रहा है। अगर आप देखें कल के दिन आपको एट द मनी और जो कॉल स्ट्राइक्स थी, कॉल की जो राइटिंग की पोजीशन थी, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई पड़ रही थी। सिमिलर डेटो चीज़ आपको आज भी दिखाई पड़ रही है। कॉल राइटिंग पोजीशंस आर फार मोर एग्रेसिव दैन पुट राइटिंग पोजीशन। दिस इज पॉइंट नंबर 1, जो कि बताता है कि मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। पॉइंट नंबर 2 आप देखें तो एट द मनी कॉल पे सबसे ज़्यादा आपको एट द मनी और जो बिल्कुल नियर ओटीएम जो कॉल्स हैं, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग की पोजीशन दिखाई पड़ रही हैं, जो कि बताता है कि 15,800 से लेकर के 16,000 के बीच में हेवी कॉल रेटिंग हो रखी है। मतलब ऊपर साइड या अपसाइड तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। बिल्कुल एकदम स्ट्रैंगल को बिल्कुल बांध दिया है, गले में बिल्कुल बांध रखा है। तो एट द मनी बिल्कुल स्ट्रैडल लगे पड़े हैं, जिसकी वजह से मार्केट में अपसाइड बहुत कम दिखाई पड़ रही है। दोस्तों अगर आप पुट कॉल रेशियो को देखें तो पुट कॉल रेशियो में भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो पुट राइटिंग की पोजीशन है वो कॉल राइटिंग की पोजीशन से कम है, जो कि बताता है कि मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। सिमिलर चीज आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई पड़ रही है। अगर आप देखें कॉल राइटिंग की पोजीशंस आर फार मोर एग्रेसिव दैन पुट राइटिंग पोजीशंस। पुट कॉल रेशियो भी 0.74 है, जो कि बताता है कि मार्केट में वीकनेस और कंटिन्यू रह सकती है। सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग की पोजीशन बनी हुई है वो बनी हुई 35,000 के लेवल पे, जो कि बताता है कि 35,000 हैपेंस टू बी अ मेजर रेजिस्टेंस नाउ। तो दोस्तों अगर आप चार्ट को देखें तो चार्ट पे भी आपको वीकनेस ही दिखाई पड़ रही है। लॉट ऑफ वीकनेस इज विजिबल। ऑलमोस्ट अपने डे लो के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। ये है आज की कैंडल, जो कि आज वीकनेस शो कर रही है। अगर आप बात करें इंट्राडे चार्ट पे, दैट इज 15 मिनट्स की कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आज मॉर्निंग से ही मॉर्निंग में थोड़ा स्लाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी, एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव था। तो मार्केट में मॉर्निंग के समय मोमेंटम रहा तकरीबन 1 से 2 घंटे के आसपास, और उसके बाद मार्केट में जो फॉल आया है, सडन शार्प फॉल, और मार्केट अपने डे लो के आसपास ही क्लोज हुई है। अभी जो इन्वर्टेड फ्लैग बन रहा है दोस्तों, ये वीकनेस को सिग्निफाई करता है। और दोस्तों ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बहुत ही जल्दी 34,400 के लेवल्स भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द लेवल्स ऑफ 34,400 इन शॉर्ट रन, क्योंकि मार्केट में जो वीकनेस है वो आगे भी परसिस्ट कर सकती है। सेम गोज विद निफ्टी 50 एज वेल। निफ्टी 50 भी अपने ऑलमोस्ट डे लो के आसपास क्लोज हुआ है। आप अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें
तो एक इन्वर्टेड फ्लैग बन रहा है जो कि एक बेरिश सिग्नल को दिखाता है। और दोस्तों यहाँ से 15,600 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं शॉर्ट रन में। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इन केस 15,600 ब्रेक्स देन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिट्रीमेंटल फॉर मार्केट, और 15,200 के लेवल्स भी आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई पड़ सकते हैं। पिछली बार 15,600 के लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था और वहाँ से फ्रेश बाइंग आई थी। तो ये वो दिन है, दैट इज 22 ऑफ जुलाई। तो अगर 15,600 के लेवल्स टूटते हैं दोस्तों तो काफ़ी तेज़ी से आपको नीचे के लेवल पे गिरावट दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों आज के दिन की जो कैंडल बनी है, डे कैंडल बनी है, काफ़ी बियरिश बनी है और उसने काफ़ी पुरानी कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया। पिछले 3 दिनों की कैंडल्स को इनगल्फ कर दिया है, जो कि एक बियरिश साइन को दिखाता है। आगे मार्केट दोस्तों एब्सोल्युटली कंसोलिडेशन में तो चली रही है, लेकिन जो वीकनेस वाली कैंडल है वो दिखाती है कि मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस अभी और आ सकती है। दोस्तों कल के दिन मैंने आपको बताया था कि किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सन टीवी में दोस्तों मॉर्निंग में उसने करीब 3% के आसपास का शानदार जंप दिखाया था, और ऑफ कोर्स उसके बाद जो मार्केट में वीकनेस आई तो उसके बाद वो स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग आनी तय है। तो दोस्तों जो भी स्टॉक में शाम को आपको डिस्कस करता हूँ उसको आप स्टडी किया करिए, एनालाइज किया करिए, नेक्स्ट डे उसमें क्या मूवमेंट आता है उसको भी स्टडी करा करिए। और सन टीवी में अच्छा खासा मोमेंटम था मॉर्निंग में, अराउंड 3-3.5% के आसपास का मोमेंटम उसमें मॉर्निंग में दिखाई पड़ा था। तो जिन लोगों ने इसमें ट्रेड किया था प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अच्छा, आज जो दोस्तों मैं स्टॉक आपसे बातचीत करने वाला हूं दोस्तों, मुझे लगता है उस स्टॉक में से कल के दिन तो पॉजिटिव मोमेंटम होगा ही होगा, साथ में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं SW सोलर के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है ये दोस्तों। उसके चार्ट को भी स्टडी करेंगे, लेकिन क्विकली एक बार जरा इसके फंडामेंटल्स पे थोड़ा स्लाइटली देखते हैं दोस्तों स्टॉक ने क्या मोमेंटम दिया। दोस्तों हम लोग ने स्टॉक को बहुत ही रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली ट्रेड किया है इंट्राडे में और स्विंग ट्रेड में। आई एम श्योर जितने मेरे मेंबर्स हैं वो SW सोलर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी रेगुलरली ट्रेडेड बाय अस, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड प्रोवाइड करता है। अगर आप दोस्तों इसके 1 डे के चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें कई सारे बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज की आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई पड़ेंगी। पिछले अगर 1 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 1 साल में द स्टॉक हैज़ गिवन यू अप्रॉक्सीमेटली 23% रिटर्न, जो कि बताता है स्टॉक में बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज़ कई बार दिखाई पड़ती हैं। ऑल्दो अभी ये बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वर्दी स्टॉक नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आगे आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न दिखा सकता है। अच्छा, इसमें जो चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए, ऑब्जर्व करनी चाहिए, वो ये है कि इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा ड्वेंडलिंग है, काफ़ी ज़्यादा एक सेट पैटर्न में इसकी परफॉर्मेंस नहीं रहती है। अगर आप बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग की तो इन लास्ट 6 मंथ्स प्रमोटर होल्डिंग हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड बाय 6%। और प्रमोटर होल्डिंग भी प्लेज है दोस्तों। आपको इसके बारे में अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने लिंक डाल रखा है, यू कैन गो एंड हैव अ लुक एंड यू कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी इन डिटेल्ड मैनर। वैसे दोस्तों जो ये पावर सेक्टर की कंपनीज होती हैं, स्पेशली पावर सेक्टर में भी जो सोलर पावर सेक्टर की कंपनीज होती हैं, वो जनरली हमेशा आपको थोड़ा सा प्रेशर में रहती हुई दिखाई पड़ती हैं। सो यू हैव टू केटर फॉर दैट। बाकी दोस्तों अगर आप इसके फाइनेंशियल्स को डीपली स्टडी करना चाहते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, यू कैन गो एंड स्टडी द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस स्टॉक इन डिटेल, पीयर्स, होल्डिंग, सारी की सारी डिटेल्स को आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे चार्ट्स में ज़ेरोधा पे देखता हूँ। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला, यू मस्ट ओपन द अकाउंट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। और वंस यू ओपन द अकाउंट फ्रॉम आर लिंक यू गेट मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। तो दोस्तों अगर आप आज के दिन के SW सोलर के चार्ट को देखें तो आपको दिखाई पड़ता है स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम और मूवमेंट तो दिखाई पड़ रहा है, साथ में वॉल्यूम में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, जो कि बताता है स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आगे आने वाले समय में हो सकता है। अब बात आती है कि इस स्टॉक में कितने लेवल्स हमको एक्सपेक्ट करने चाहिए। दोस्तों एज अ स्विंग ट्रेड भाई मेरा तो टारगेट इंट्राडे में 1 to 2% और स्विंग ट्रेड में 5% प्लस, और अगर आप बात करें कि थोड़ा पोजिशनल ट्रेडिंग लेनी है तो 10%। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक में अभी 5 to 10% के रिजल्ट्स आपको शॉर्ट टर्म में ही दिखाई पड़ सकते हैं। अगर आप इसके इंट्राडे चार्ट को देखें दोस्तों तो उसमें भी आपको दिखाई पड़ता है स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग हुई है। ऑल्दो आज जब मार्केट गिर रही थी तो उसके स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई पड़ी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे इसमें प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद स्टॉक में बाइंग दिखाई पड़ रही थी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इससे एन आइडियल कैंडिडेट जिसको कि कल के दिन भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इंट्राडे में भी। अदरवाइज अगर आप इसको पोजिशनल होल्ड करते हैं एज अ स्विंग ट्रेड, आई थिंक दिस स्टॉक हैज गुड पोटेंशियल। दोस्तों आपको ये मेरी सीरीज जिसमें कि मैं आपको स्टॉक्स को डिस्कस करके बताता हूं कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो स्मैश करें लाइक बटन, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए, ताकि मुझे आपके फीडबैक्स को टाइम टू टाइम पता चलता रहना चाहिए नो।
दोस्तों बात कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। बेसिकली क्वार्टर रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, काफ़ी सारे क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ग्रैन्यूल्स के रिजल्ट्स आए। नेट प्रॉफिट वॉज 61% अप और नो डाउट एंड नो वंडर कि ग्रैन्यूल्स का स्टॉक इतना ज़बरदस्त क्यों भाग रहा था। और अगर हम लोग बात करें उसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू 6% अप क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 15% अप ईयर ऑन ईयर। कंपनी ने एक बहुत ही छोटा सा, लेकिन डिविडेंड इज ऑलवेज वेलकम, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इंटरम डिविडेंड ऑफ 0.25 रुपीज़ डिक्लेयर किया है, जिसका कि रिकॉर्ड डेट है 6 अगस्त। अगर आपके पास ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में 6 अगस्त को रहता है, देन यू आर एलिजिबल टू गेट द डिविडेंड। लेकिन दोस्तों डिविडेंड के लिए कभी भी शेयर को बाय नहीं करना चाहिए, ये मेरी खुद की पॉलिसी है और यही मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। बट एट द वेरी सेम टाइम दोस्तों, जो मैं बोलता हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपकी अपनी अलग राय हो सकती है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के काम किया करिए। फिलहाल बात करें हम लोग इंडसइंड बैंक की दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट इज अप 11%। अगर आप बात करें पिछले साल के कंपैरिजन में, तो पिछले साल के कंपैरिजन में 111% की बढ़त आपको दिखाई पड़ रही है इनके नेट प्रॉफिटेबिलिटी में। लेकिन जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है बैंक्स में, वो है उसका एसेट, मतलब बेसिकली जो उन्होंने लोन दे रखे हैं उनकी क्या हालत है। प्रॉफिट आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो उन्होंने लोन बांट रखे हैं उनकी हालत कैसी है। तो ग्रॉस एनपीए में आप देख सकते हैं एनपीए में बढ़ोतरी है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं उसमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। अगर आप बात करें नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए में भी बढ़ोतरी है, जो कि बताता है कि एसेट क्वालिटी हैज़ डिटेरियोरेटेड। प्रोविजंस ऑल्दो 1% डाउन है, बट दैट डज नॉट मीन कि आगे प्रॉब्लम आएंगे नहीं या व्हाट्सएवर। फिलहाल ओवरऑल अगर रिजल्ट्स कहे जाएं तो ओके हैं, एसेट क्वालिटी हैज़ वर्सेंड। इसके अलावा इंटरग्लोब दैट इज इंडिगो के रिजल्ट्स है, नेट लॉस ऑफ 3174 करोड़ वर्सेज 1147 करोड़। क्या बात है। वैसे एक्सपेक्टेड था कि इससे रिजल्ट्स वीक आएंगे, लेकिन इतना भयंकर लॉस पोस्ट कर देंगे वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। अच्छा, रेवेन्यू इज अप 51% टू 3006 करोड़। देखने वाली चीज़ क्या है दोस्तों, जितना रेवेन्यू आया है, मतलब जितना इन्होंने टोटल बिजनेस किया है, उससे कहीं ज़्यादा लॉस बना रखा है। तो ये तो इनकी बहुत ही बुरी हालत है, मतलब अपनी कैपिटल ही खाए जा रहे हैं। तो एनीवे, जो धंधा कर रहे हैं उससे ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, ये क्या है भाई। इसीलिए दोस्तों मुझे एविएशन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। ये बात आप लोग जानते भी हैं, जो लोग मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, दे नो दैट वेरी वेल। रामको सीमेंट के बारे में बात करें तो Q1 का जो नेट प्रॉफिट आया वो आया 170 करोड़। रिजल्ट आर प्रति पॉजिटिव एंड प्रति गुड। अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 170 करोड़ आया है वर्सेस 110 करोड़ जो कि पिछले साल आया था। ओवरऑल रिजल्ट्स आर ओके। हाँ, आज जो स्टॉक में गिरावट थी वो था डॉक्टर रेड्डीज, और दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज में रिजल्ट्स इतने खराब नहीं हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी जो मेन बिजनेस आता है यूएस से, वहाँ पर काफ़ी वीकनेस दिखाई पड़ रही थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट 571 करोड़ वर्सेज 579 करोड़ ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू की मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी कम रेवेन्यू आया है, 4919 करोड़ वर्सेस जो मार्केट का पोल था 4950 करोड़, उससे अंडर परफॉर्म किया है। और अगर आप बात करें R&D एक्सपेंसेस, तो R&D एक्सपेंसेस कम हैं। फिर भी उसके बाद दोस्तों, उसके बावजूद भी R&D के एक्सपेंसेस कम होने के बावजूद भी डॉक्टर रेड्डीज़ ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। यूएस की जो उसके सेल्स थी, यूएस का जो रेवेन्यू था, उसमें काफ़ी ड्रास्टिक फॉल दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि इनका जो यूएस मार्केट में पकड़ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। दैट्स नॉट अ वेरी ग्रेट साइन फॉर डॉक्टर रेड्डीज़, क्योंकि उनकी जो मेन इनकम है, मेन रेवेन्यू सोर्स है, दैट इज़ यूएस मार्केट ओनली। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का दोस्तों आज पहला दिन था और अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन दिखाई पड़ रहा है, 2.67 टाइम्स, 2.67% नहीं, 2.67 टाइम्स, मतलब कि 267% का सब्सक्रिप्शन वेरी फर्स्ट डे हो गया। और रिटेल इन्वेस्टर्स ने 5 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन कर दिया है। बहुत ही बढ़िया बात है, जिन लोगों ने कर दिया है अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है इसमें करीब 25% से ऊपर का ही आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो पोस्ट कर रखा है, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा, यू मस्ट वॉच दैट। क्योंकि दोस्तों मेरे वीडियोस जनरली IPOs पे कम ही आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। नॉट सो गुड न्यूज़ दोस्तों, जिसकी वजह से आज आपको स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में तेज़ी तो दिखाई पड़ रही थी, बट वो एक इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़। दोस्तों चाइना ने 10 to 25% का टैरिफ इम्पोज करने की बात कही है ऑन मेटल एक्सपोर्ट। तो अगर ऐसे इससे क्या होगा, इससे ये होगा दोस्तों कि इंडिया की मार्केट को रीच बढ़ेगी, इंडिया का जो मेटल है वो सस्ते प्राइसेस पे दूसरी कंट्रीज़ में जा सकेगा। इस कारण आपको तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। बट एट द वेरी सेम टाइम दोस्तों, इस प्रकार की न्यूज़ इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर होल इकोसिस्टम एज अ होल।
तो भाई इसलिए मैं आपको, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यू मे स्टैंड टू हैव योर डिफरेंट ओपिनियन। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टील और मेटल सेक्टर में जितनी तेज़ी होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ से आपको कोई बम्पर तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, और अगर आपको अच्छी खासी तेज़ी दिखाई पड़ रही है आपके पोर्टफोलियो में बिकॉज ऑफ स्टील एंड मेटल सेक्टर, तो कम से कम कुछ सेक्शन ऑफ प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं और अपने अपने कैश को थोड़ा सा फ्री कर सकते हैं। अगर आप बुलिश हैं तो यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड, बट एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना बनता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन। इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, ज़ेरोधा का लिंक, इंपॉर्टेंट डीमैट अकाउंट्स के लिंक, इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक, ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन एक्सेस देम एंड enjoy them. Thank you so very much. Bye bye for now.